यस प्लीज। आप सबको ख्याल होगा हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हम पढ़ेंगे 5 चैप्टर्स, जो कि मैं पिछले वीडियो में भी बोल चुका हूँ। स्ट्रेट लाइन, जिस चैप्टर पे अभी हम वर्क कर रहे हैं, इसके बाद अगला चैप्टर होगा ऑब्वियसली सर्कल, फिर होगा पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। ओके, कल हमने स्ट्रेट लाइन की शुरुआत कर ली थी। ओके, आज हम स्ट्रेट लाइन के अंदर टॉपिक पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ, जो मैं बोल रहा हूं पहले उस पर ख्याल करिएगा, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल मतलब ये तो समझ में आ गया कि हम जिस पॉलीगॉन की बात कर रहे हैं उसमें 4 साइड्स है। ओके, मतलब मेरे पास जो पॉलीगॉन के नाम पे मतलब पॉलीगॉन है, मतलब वो पॉलीगॉन क्वाड्रिलेटरल है। पर वो क्वाड्रिलेटरल किस टाइप का है? या तो वो कॉनकेव है या तो वो कॉन्वेक्स है। क्या बोला सर? या तो कॉनकेव है या तो कॉन्वेक्स है। सर ख्याल में नहीं आ रहा है, ध्यान दीजिए यहां पर। आप देख सकते हैं ये एक पॉलीगॉन है और पॉलीगॉन के नाम पे क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसमें 4 साइड्स है। ओके, आप देख सकते हैं ये भी पॉलीगॉन है, लेकिन क्योंकि इस पॉलीगॉन में 4 साइड्स है इसलिए ये भी क्वाड्रिलेटरल है। लेकिन हम कहेंगे ये जो क्वाड्रिलेटरल है दिस इज एक्चुअली कॉन्वेक्स। भले वो क्वाड्रिलेटरल है पर है तो वो पॉलीगॉन, तो हम कहेंगे ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है। सर ऐसा क्यों? और क्योंकि है तो ये क्वाड्रिलेटरल पर मतलब वैसे तो पॉलीगॉन है, तो हम कहेंगे ये कॉनकेव पॉलीगॉन। सर क्या फर्क है? इस पॉलीगॉन में जितने भी साइड्स हैं उसमें से कोई भी साइड लीजिए जो आपको पसंद है, कोई भी। इनफैक्ट अपने को एक एक करके सारे साइड्स लेने, उनमें से किसी भी साइड पर एक लाइन खींच दीजिए, मतलब उस साइड को एक्सटेंड कर दीजिए, और इस पॉलीगॉन के जितने भी साइड्स हैं वो लाइन के एक तरफ है, तो हम कहेंगे वो पॉलीगॉन कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है। मतलब वो एक यूक्लिडियन फिगर है। ओके, मतलब हम हमारे सिलेबस में जब भी कोई भी पॉलीगॉन पढ़ेंगे इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, मतलब इट इज गोइंग टू बी यूक्लिडियन फिगर। मतलब हमारी जो ज्योमेट्री है वो यूक्लिडियन ज्योमेट्री है। तो सवाल है ये कॉनकेव पॉलीगॉन क्यों है? जी, आप मेरी बात समझ जाएंगे। आपने इस पॉलीगॉन का एक साइड लिया और उस पर एक लाइन खींची, तो इसके कुछ साइड एक तरफ हैं, कुछ साइड एक तरफ है, या फिर आप फिर समझ जाएंगे। तो अब हमारे टॉपिक का नाम अगर टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है तो वो 2 टाइप के क्वाड्रिलेटरल है, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। हमारे सिलेबस में क्या पढ़ना है? कॉन्वेक्स। और कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल या कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होगा? अरे वो पॉलीगॉन या वो क्वाड्रिलेटरल होगा जिसमें उसके कोई भी एक साइड पर अगर आपने लाइन खींचा तो उसके बाकी के सारे साइड्स लाइन के एक तरफ है। ऐसा नहीं है कुछ इधर हैं कुछ इधर हैं, ऐसा नहीं है कुछ इधर है कुछ इधर है। आई होप तो ये पहली लाइन आपको समझ में आ गई होगी। टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, और टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल मतलब या तो कॉन्वेक्स या तो कॉनकेव। और हमारे सिलेबस में कौन से पॉलीगॉन हैं, और पॉलीगॉन के नाम पे क्वाड्रिलेटरल है कॉन्वेक्स। ये हमसे एग्जाम में कोई पूछेगा नहीं, पर कभी एग्जाम में दिया है इट्स अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, तो आपको घबराना नहीं है। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन मतलब एक ऐसा पॉलीगॉन जिसके किसी भी साइड पर अगर आपने एक लाइन खींचा तो उसके बाकी के साइड्स लाइन के एक तरफ है, या तो इधर हैं या तो उधर हैं। ऐसा नहीं है कुछ इधर हैं कुछ उधर है। ओके, तो हमारा ये आइडिया क्लियर हो गया व्हाट इज कॉनकेव एंड व्हाट इज कॉन्वेक्स। अब सवाल है यूक्लिडियन फिगर के नाम पे हमें पढ़ना है फैमिली ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब ये तो हम समझते हैं वो पॉलीगॉन जिसमें 4 साइड्स हैं उसको क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। 4 साइड्स है मतलब 4 वर्टेक्स है और 4 एंगल होंगे। अब फैमिली ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स के नाम पे हमें जो पढ़ना है, एक मेंबर है पैरेललोग्राम, एक मेंबर है ट्रेपेजियम, एक मेंबर है काइट, और एक मेंबर है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और फिर ये सब क्या है भी अपन देखेंगे। हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है?
ये पैरेललोग्राम क्या होता है मैं बोलूँगा बाद में, पहले ड्रॉ कर देता हूँ। तो हमारे टॉपिक का नाम है पैरेललोग्राम। आप चाहो तो इसका डेफिनेशन लिख लो, मैं बोल रहा हूं। अ क्वाड्रिलेटरल, अब क्वाड्रिलेटरल क्यों? क्योंकि वो 4 साइडेड है, तो लिखते चलिए अ क्वाड्रिलेटरल इन विच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल भी है और इक्वल भी है। मतलब ये इसको पैरेलल है, ऑफ कोर्स इसकी लेंथ इक्वल है, एंड ये इसको पैरेलल है और इसकी लेंथ इक्वल है। ख्याल करिएगा प्लीज। मतलब कोई आपसे पूछेगा पैरेललोग्राम क्या है, तो हम कहेंगे अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल। डन, ये हमने ड्रॉ कर दिया। लेकिन इसके नीचे लिख दीजिए देयर आर 4 मेथड्स टू प्रूव दैट दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। मतलब हमें कभी कोई क्वाड्रिलेटरल गिवन है और हमें प्रूव करना है कि वो पैरेललोग्राम है, तो लिखते चलिए 4 स्टेप्स। मतलब अगर हमें ये प्रूफ करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है तो 4 तरीके हैं। 4 स्टेप्स मतलब 4 वेज, 4 तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। पहला तरीका, AB इज पैरेलल टू CD एंड AD इज पैरेलल टू BC। मतलब हमने प्रूफ कर दिया ये इसको पैरेलल है एंड ये इसको पैरेलल है। मतलब पहला तरीका प्रूफ करने के लिए कि क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, खत्म। मतलब ये इसको पैरेलल है एंड ये इसको पैरेलल है, तो ये प्रूव हो गया कि ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है। सेकेंड मेथड, AB इक्वल टू CD, लिखते चलिए AB इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू BC। मतलब अपोजिट साइड्स आर इक्वल, मतलब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। डन, ये पैरेललोग्राम है। थर्ड मेथड, इनमें से कोई भी एक अपोजिट पेयर ले लीजिए। AB इज पैरेलल टू CD एंड AB इक्वल टू CD। मतलब पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। कोई भी एक पेयर, ये इसके पैरेलल है और ये इसके इक्वल है, तो यकीनन ये इसके भी पैरेलल आएगा और ये इसके भी इक्वल आएगा। एंड सबसे बेस्ट मेथड है फोर्थ, सबसे बेस्ट, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये इसका एक डायगोनल है और ये डायगोनल है, तो जहां पे ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये AC का भी मिड पॉइंट है और ये BD का भी मिड पॉइंट है। मतलब AC BD को बाइसेक्ट कर रहा है और BD AC को बाइसेक्ट कर रहा है। ये हमारे सिलेबस में कई बार यूज होगा कि हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है। प्रूफ करने का सबसे बेस्ट तरीका, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसके पहले वाला थर्ड क्या था? वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल। उसके पहले क्या था? पैरेलल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस। और पहला वाला क्या था? दिस इज पैरेलल टू दिस एंड दिस इज पैरेलल टू दिस। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है जी। अब बात अगर पैरेललोग्राम की हो रही है तो मैं यही पैरेललोग्राम का एरिया भी बताता हूं। ये दोनों पैरेलल साइड के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस P1 है और ये P2 है। और ये जो एंगल है ये पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स के बीच का एंगल है। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इनटू हाइट। क्या होता है पैरेललोग्राम का एरिया? बेस इनटू हाइट। तो बेस को मैं AB ले रहा हूं और जो हाइट है वो P1 है। अब ये लिखा है AB, अपने मन से इस पॉइंट को मैं M मान ले रहा हूं।
तो क्या आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल नजर आ रहा है ए बी एम? ओके, इस ए बी एम नाम के ट्राइंगल से कोई आपसे पूछे साइन थीटा क्या होगा, तो साइन थीटा क्या होगा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ये है अपोजिट, और अपन एडजेसेंट नहीं, सॉरी, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी माय मिस्टेक। साइन थीटा क्या होगा? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हो गया P2 अपॉन ए बी। तो ए बी क्या हो जाएगा? P2 बाय साइन थीटा। तो यहाँ P1 था, यहाँ P2 था, और नीचे साइन थीटा, और साइन थीटा उचक के ऊपर आया, तो आंसर हो गया कोसेक थीटा। मतलब कोई आपसे पूछे पैरेललोग्राम का एरिया क्या है, तो पैरेललोग्राम का एरिया है P1, मतलब डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल साइड्स, मल्टीप्लाइड बाय P2, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल साइड, इनटू कोसेक थीटा। एंड व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ दैट पैरेललोग्राम। जी, मैं आशा कर रहा हूं ये आपको क्लियर हो रहा है, और चिंता मत करिए, स्ट्रेट लाइन नाम का चैप्टर बहुत ही आसान है। ओके, तो ये हमने पढ़ लिया पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम के नाम पे हमें क्या पढ़ना है? रेक्टेंगल। अब हमें पढ़ना है पैरेललोग्राम के नाम पे रेक्टेंगल। ये ड्रॉ कर दीजिए, और सबसे पहले रेक्टेंगल का डेफिनेशन लिख दीजिए। क्या है रेक्टेंगल का डेफिनेशन? अब पैरेललोग्राम, ऑब्वियसली रेक्टेंगल तो पैरेललोग्राम ही है। अब पैरेललोग्राम इन विच ऑल द एंगल्स आर इक्वल। रिपीट, रेक्टेंगल मतलब क्या? रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है इन विच ऑल द एंगल्स आर इक्वल, मतलब दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ ऑल द एंगल्स क्या होता है? 360 डिग्री। तो ये सभी एंगल्स इक्वल है और इनका सम 360 डिग्री है। तो हर एक एंगल का नाम अगर x डिग्री है तो x x x x 4x डिग्री इक्वल टू 360, तो x कितना हो गया? 90 डिग्री। लेकिन इसकी दो प्रॉपर्टी बहुत ख्याल रखिए। पहली बात, डायगोनल्स आर इक्वल। मतलब अगर आपके पास कोई रेक्टेंगल है तो ये जो उसकी डायगोनल है और ये जो उसकी डायगोनल है, तो इस डायगोनल की लेंथ बराबर इस डायगोनल की लेंथ है। कुछ लोग बोलेंगे डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ऑब्वियसली, क्योंकि रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम में तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ही करेंगे। लेकिन हम सिर्फ रेक्टेंगल में क्या लिख रहे हैं? पहली प्रॉपर्टी, डायगोनल्स आर इक्वल। क्या लिखा? डायगोनल्स आर इक्वल, मतलब दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ। दूसरा, डायगोनल डिवाइड्स द कंप्लीट फिगर इनटू टू कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। मतलब अगर आपने ये वाला डायगोनल ले लिया तो दो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आ गए, आपने ये वाला डायगोनल ले लिया तो दो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आ गए। अभी से बता दे रहा हूं, डायगोनल्स आर इक्वल। मैंने ये नहीं कहा कि डायगोनल्स के बीच में एंगल 90 डिग्री है, वो तो मैं यहां कहूंगा। सर आपने क्या बोला? मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। अरे सुनिए ना सर, मैंने क्या बोला? रेक्टेंगल क्या है? रेक्टेंगल और कुछ नहीं, एक पैरेललोग्राम है। और अगर वो पैरेललोग्राम है तो उसके डायगोनल्स एक दूसरे को तो बाइसेक्ट करेंगे ही करेंगे। पर रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम है, जो अपन ने डेफिनेशन लिखा, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल द एंगल्स आर इक्वल। और क्योंकि ऑल एंगल इक्वल है, मतलब हर एंगल इक्वल टू 90 डिग्री है। लेकिन यहां दो पॉइंट बहुत लिख रहे हैं खास सिर्फ रेक्टेंगल के लिए। पहली बात, डायगोनल्स आर इक्वल, बाइसेक्ट तो करेंगे, डायगोनल्स आर इक्वल। और दूसरा, डायगोनल या फिर एनी डायगोनल डिवाइड्स द कंप्लीट फिगर इनटू टू कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। जी, तो आपको समझना चाहिए रेक्टेंगल क्या है। ऑफ कोर्स आप ये भी समझ सकते हैं इसकी लेंथ के बराबर है और इसकी लेंथ के बराबर है। वो तो वैसे भी पैरेललोग्राम में होता है, तो वो लिखने की जरूरत ही नहीं है। जी, ये हमने पढ़ लिया रेक्टेंगल। अब हमें क्या पढ़ना है? रोम्बस।
फिगर बना दीजिए। आप समझ रहे हैं? तो सबसे पहले लिख दीजिए रोम्बस क्या है। रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल। मैंने ऑल द एंगल्स नहीं बोला, ऑल द साइड्स आर इक्वल, इसको बोलते हैं रोम्बस। मतलब रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके सारे साइड्स लेंथ इक्वल है। और इसकी प्रॉपर्टी लिख दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं डायगोनल्स आर इक्वल, नहीं, दोनों की डायगोनल्स की लेंथ अलग अलग भी हो सकती है। हमें यहां लिखना है डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, ये दोनों डायगोनल्स परपेंडिकुलर है। और दूसरी चीज, ये क्या लिखा सर आपने? अगर इस डायगोनल की लेंथ d1 है और इस डायगोनल की लेंथ d2 है तो हाफ d1 d2 क्या है? दिस इज एरिया ऑफ रोम्बस। ख्याल कर लीजिए प्लीज। मतलब इसमें ऑल एंगल्स इक्वल है और इसमें ऑल साइड्स इक्वल है। अब लिखना है स्क्वायर। तो स्क्वायर क्या होगा? स्क्वायर एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें रेक्टेंगल की भी अदाएं हैं और रोम्बस की भी अदाएं हैं। मतलब आपको यहां डेफिनेशन क्या लिखना है फिगर ड्रॉ करने के बाद? आप समझ गए? स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम in which all the interior angles are equal and adjacent sides are equal. मतलब diagonals are equal and diagonals are perpendicular. तो स्क्वायर क्या है? स्क्वायर वो चीज है जिसमें रेक्टेंगल की भी अदाएं हैं और रोम्बस की भी अदाएं हैं। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो रहा है। कोई भी डिफिकल्टी जाने पर वीडियो को दोबारा देखें या आप तुरंत मुझे फोन करें। अब हम आ रहे हैं ट्रेपेजियम पे। तो ट्रेपेजियम क्या है पहले मैं ड्रॉ कर देता हूं। जानबूझ के थोड़ा गड़बड़ ड्रॉ कर रहा हूं। तो समझने के लिए सिर्फ ये इसको पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल नहीं है। तो ट्रेपेजियम का डेफिनेशन लिख दीजिए। इट्स अ क्वाड्रिलैटरल हैविंग ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट पैरेलल साइड्स। आई रिपीट, ट्रेपेजियम क्या है? ट्रेपेजियम और कुछ नहीं बल्कि एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल है हैविंग एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ अपोजिट पैरेलल साइड्स। सिर्फ एक ही साइड जो अपोजिट है वो पैरेलल है। ओके तो सर ये जो नॉन पैरेलल साइड्स है ये इनको क्या कहते हैं? तो लिख दीजिए नॉन पैरेलल साइड्स आर कॉल्ड एज लेग्स, LEGS, टांगे, लेग्स ऑफ ट्रेपेजियम। और ये जो है इनको क्या बोलते हैं? बेस एंगल्स। अच्छा, मतलब ट्रेपेजियम में सिर्फ ट्रेपेजियम एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल है विच हैज हैविंग ओनली वन पेयर ऑफ opposite parallel sides. Non-parallel sides are called as legs of trapezium. अब इस लेग का जो मिड पॉइंट है और इस लेग का जो मिड पॉइंट है जब हम उसको ज्वाइन करेंगे तो इसको क्या बोलते हैं? मीडियन। Line joining the midpoints of the legs of trapezium is called as median of trapezium. क्या बोला सर? इस लेग का जो मिड पॉइंट है और इस लेग का जो मिड पॉइंट है तो हमने बोला द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द लेग्स ऑफ ट्रेपेजियम इज कॉल्ड एज मीडियन ऑफ दैट ट्रेपेजियम। और अब हमें क्या लिखना है? अब हमें लिखना है कि अगर हमारे पास एक ट्रेपेजियम है तो उसका जो मीडियन है, मीडियन उसकी जो लेंथ है वो क्या होती है? लिख दिया मैंने, वो क्या होती है? हाफ AB की लेंथ प्लस CD की लेंथ।
मतलब ये जो दो पैरेलल साइड्स हैं इनकी लेंथ का जो सम है उसका जो हाफ है वो मीडियन की लेंथ है। और ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा? ट्रेपेजियम का एरिया होगा, ट्रेपेजियम का एरिया भी निकाल लीजिए। तो ट्रेपेजियम का एरिया हो जाएगा ये जो आपने मीडियन निकाल दिया, मीडियन इंटू हाइट। हाइट मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स, ये हो गया ट्रेपेजियम। आई होप यहां तक क्लियर हो रहा है जी। काइट, तो ये काइट का फिगर है, तो लिख दीजिए काइट क्या है? अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग टू पेयर्स, लिखते चलिए। क्वाड्रिलेटरल क्या है? सॉरी, काइट क्या है? काइट इज अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट इक्वल साइड, मतलब दिस इज पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड एंड दिस इज अनदर पेयर ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स। तो काइट क्या है? काइट एक क्वाड्रिलेटरल है which is having pair of equal adjacent sides. ओके, अब इसके अंदर लिख दीजिए इसकी प्रॉपर्टी के नाम पे नंबर 1, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मैंने ये नहीं कहा डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, वो तो पैरेललोग्राम में होता था। हमने काइट में क्या बोला? काइट में बोल रहे हैं डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, दे डू नॉट बाइसेक्ट ईच अदर। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं इसने जहां पे इंटरसेक्ट किया तो ये इसके बराबर नहीं है। और दूसरा, ओनली वन डायगोनल डिवाइड्स द कंप्लीट फिगर इनटू टू कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, मतलब एक ही डायगोनल इस कंप्लीट फिगर को दो कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स में डिवाइड करेगा। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एक सर्कल बनाया, साइक्लिक मतलब इस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टाइसेस एक सर्कल के सरकमफ्रेंस में हैं। तो लिख देंगे अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द फोर वर्टाइसेस लाई ऑन द सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। क्या बोला? अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द फोर वर्टाइसेस लाई ऑन the circumference of a circle is called as cyclic quadrilateral. Okay, ये पहला डायगोनल है, ये दूसरा डायगोनल है। मान लो इस डायगोनल की लेंथ D1 है, इस डायगोनल की लेंथ D2 है। मान लो ये जो साइड है इसकी लेंथ P है, इसकी लेंथ Q है, इसकी लेंथ X है, इसकी लेंथ Y है। क्योंकि ये, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसमें हमेशा चीज होगी ये P इंटू क्या है? P इंटू Q क्या है? इस साइड की लेंथ मल्टीप्लाइड बाय अपोजिट साइड की लेंथ प्लस इस साइड की लेंथ मल्टीप्लाइड बाय इस साइड की लेंथ, एंड दिस इज इक्वल टू D1 इंटू D2। अगर ऐसा हो रहा है तो हम कहेंगे जी हां, ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और इस थ्योरम को क्या बोलते हैं? इस थ्योरम को बोलते हैं टॉलमीज थ्योरम। क्या बोलते हैं सर? टॉलमीज थ्योरम। ऑफ कोर्स P साइलेंट है तो P टॉलमीज थ्योरम नहीं बोलते, इट्स टॉलमीज थ्योरम। तो आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया है कि हमारे टॉपिक का नाम था यूक्लिडियन फिगर के क्वाड्रिलेटरल्स, मतलब कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। और उसके अंदर हमने फैमिली ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स में क्या क्या पढ़ा? पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अंदर हमने पढ़ा रेक्टेंगल, हमने पढ़ा रोम्बस जिसमें दोनों अदाएं हैं वो स्क्वायर, फिर नेक्स्ट पढ़ा ट्रेपेजियम, फिर नेक्स्ट पढ़ा काइट, और लास्ट में हमने पढ़ा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। मैं आशा करता हूं यहां तक आपको समझ में आ चुका है। राइट।